हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ ई लर्निंग विद अनु। सो आई होप आप लोग मेरे वीडियोस के थ्रू बहुत कुछ सीख पा रहे होंगे। मैं आप लोगों की बहुत कुछ हेल्प कर पा रही होंगी। सो मैं अपने चैनल पे अलग अलग टॉपिक पे वीडियोस लेके आ रही हूँ। सो जो डेली क्विज़ वाली वीडियो है वो आप लोगों को बहुत ही जल्द वीकली क्विज़ वीडियो में मिलने वाली है। सो उस वीडियो का वेट कीजिए, वो आपके लिए मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में अलग वे से बनाई है इस बार वीडियो। सो आज मैं आप लोगों के सामने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो कि अभी 5 जून को गया है उससे रिलेटेड आप लोगों के सामने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन जो है वो आप लोगों के लिए प्रिपेयर की है। सो प्लीज़ वो वीडियो को ज़रूर एंड तक मिड तक ज़रूर देखना। मैंने आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डाले हैं, क्वेश्चंस डाले हैं और बहुत ही अलग तरीके से पीपीटी तैयार की है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अवेयर कर सकूं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, और जो लोग टेलीग्राम चैनल पे नहीं हैं वो लोग मेरा फेसबुक पेज अनु अग्रवाल एजुकेटर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं डेली के फैक्ट्स आप लोगों के लिए प्रिपेयर करती हूँ, डालती हूँ। आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी मिल सके। ऐसे प्लेटफॉर्म को ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आप लोगों को डेली के फैक्ट्स भी मिलते रहें। अगर किसी को पर्सनली अपने चैनल के लिए वीडियोस बनवानी है वो लोग भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट है क्लास 1 to 10 का, अगर उसे पर्सनली ऑनलाइन क्लास चाहिए वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उन्हें पर्सनली क्लास भी दे सकती हूँ। ऐसी बातों को ज़रूर ध्यान रखिए। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। लेट्स गो। वीडियो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। एज वी ऑल नो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून। आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिफरेंट लगने वाली, क्योंकि एनवायरनमेंट को ध्यान रखते हुए मैंने बहुत ही डेकोरेटिव वे में एनवायरनमेंट से रिलेटेड ये वीडियो प्रिपेयर की है आप लोगों को। इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, न्यूज़ और जीके से रिलेटेड क्वेश्चन एनवायरनमेंट के आप लोगों को मिलेगी। वीडियो को एंड तक मिड तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के साथ साथ मैं आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करती रहूंगी। प्लीज़ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिफरेंट वे से पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग प्लीज़ शेयर जरूर कीजिए। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड बातें पता होनी चाहिए पहले कि एनवायरनमेंट होता क्या है। एनवायरनमेंट इज अ प्लेस वेयर डिफरेंट थिंग्स आर सच एज अ स्वम्पी और हॉट एनवायरनमेंट। इट कैन बी लिविंग बायोटिक और नॉन लिविंग ए बायोटिक थिंग्स। एनवायरनमेंट एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे अलग अलग थिंग्स जो है, सब कुछ जो है एनवायरनमेंट में आती है, लाइक चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो। लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोटिक इन साइंस लैंग्वेज और नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड abiotic. Living things are those which can grow itself, which can breathe. Like human beings, animals, plants are called living things. Or non-living things are those which cannot be grow. जैसे कि वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। लाइक अगर एक टेबल है तो अगर आप वो टेबल अगर आज भी इतनी है तो वो 10 साल बाद भी उतनी ही रहेगी, उसमें कोई ग्रोथ नहीं होगी, उसे कुछ खाना नहीं चाहिए। लेकिन जो लिविंग थिंग होता है उन्हें फूड चाहिए होता है। ये डिफरेंस होता है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को हर एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन दे रही रहूंगी। वीडियो को प्लीज देखिएगा एंड तक। इट इंक्लूड्स फिजिकल, केमिकल एंड अदर नेचुरल फोर्सेज, दे कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट विद इट। जो लिविंग थिंग्स होती हैं या फिर जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होती है, फिजिकल हो गया, केमिकल हो गया, ये जो है कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, तो हम एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एनवायरनमेंट से चीजें लेते हैं। जो अडॉप्ट ही करते हैं अपने आप को एनवायरनमेंट के थ्रू, मतलब जो भी आपकी सराउंडिंग होती है। जैसे अगर अगर मान लो आप जम्मू में रह रहे हो, वहाँ पे ज़्यादातर टेम्परेचर जो है वो कम ही रहता है। वहाँ के लोगों को वहाँ की हैबिट हो गई है। अब दिल्ली में रहते हो, दिल्ली का जो इन्वायरमेंट है उस तरीके से आप हैबिचुअल हो गए हो कि आप लोगों को पता है कि कैसा इन्वायरमेंट होता है, तो आप लोग अपने आप को उसी तरीके से ढाल लेते हो। इन्वायरमेंट में हर एक चीज़ आती है, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो चाहे वो लिविंग थिंग्स हो, और टाइम टू टाइम वो चीज़ें जो है अपने आप को हैबिचुअल कर लेती है एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मूव ऑन टू सेकेंड स्लाइड। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, क्योंकि इसमें आप लोगों को थीम बता रही हूँ मैं, जो इस साल थीम बोली गई है। और थीम जो है वो ज़्यादातर एग्जाम में आजकल आने लग गई है। प्लीज़ थीम को ज़रूर याद रखिएगा कि दिस ईयर व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। दिस ईयर द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020 इज, थीम क्या है, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी।
सो क्या है थीम? सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी विद 1 मिलियन स्पीशीज फेसिंग एक्सटिंक्शन, देयर हैज नेवर बीन अ मोर इम्पॉर्टेंट टाइम टू फोकस ऑन बायोडाइवर्सिटी। सो दिस ईयर जो मेन फोकस है वो किस पे किया जाएगा? बायोडाइवर्सिटी पे। सो बायोडाइवर्सिटी के बारे में मैं आपको आगे अपनी स्लाइड के थ्रू बताऊंगी कि होता क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी जो आप लोगों को इस स्लाइड में जानने को मिलेगा वो सिर्फ ये है कि आप लोगों को थीम पता होनी चाहिए कि इस साल थीम क्या है। सो थीम इज सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। सो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज द मोस्ट renowned day for environment action. Since 1974 it has been celebrated every year on 5 जून। सो 1974 से ये डे जो है वो हर साल 5 जून को मनाया जाता है। सो डे पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन। सो आप लोगों को डेज आ जाएंगे। सो 5 जून जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। एंगेजिंग गवर्नमेंट बिजनेस सेलिब्रेटेड एंड सिटीजन्स टू फोकस देयर एफर्ट्स ऑन अ प्रेसिंग एनवायरमेंट इशू। सो ये एक इनिशिएटिव होता है जिसमें सिटीजन्स को फोकस किया जाता है कि वो लोग अपने एनवायरमेंट से रिलेटेड जुड़े और उसके इशू को समझे और उसको सोल्यूशन भी दे कुछ। सो मूव ऑन टू थर्ड स्लाइड। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको अपने नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। सो आप लोगों को मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है और क्यों इंपॉर्टेंट है। सो बायोडाइवर्सिटी underpins life on earth that refers to the variety found in biota from genetic makeup of plants and animals to cultural diversity। मीन्स बायोडाइवर्सिटी में आपके दोनों आते हैं, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो। सो बायोडाइवर्सिटी में अर्थ से रिलेटेड आपके एनवायरनमेंट में जो भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो सब एक जगह पे ग्रो किए जाते हैं, उन लोगों को कंजर्व किया जाता है ताकि जो बर्ड है या फिर एनिमल है या फिर प्लांट है वो एक्सटेंड ना हो, मीन्स वो खत्म ना हो। उनको जेनेटिकली ग्रो किया जाता है, उनको जेनेटिकली टाइम दिया जाता है ताकि वो अपनी ही जैसी स्पीशीज को ग्रो कर सके। ताकि क्योंकि ये एनिमल्स जो है, प्लांट्स जो है, इनका हमारे एनवायरनमेंट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो वो ख़त्म ना हो, इसलिए एक बायोडाइवर्सिटी जगह बनाई जाती है जहाँ पे प्लांट्स और वैसे एनिमल्स को कंजर्व किया जाता है ताकि उनकी जो स्पीशीज है वो ख़त्म ना हो। सो इसलिए बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पीपल डिपेंड ऑन बायोडाइवर्सिटी इन देयर डेली लाइफ। क्योंकि पीपल्स जो है वो अपने डेली लाइफ से रिलेटेड जो है बायोडाइवर्सिटी पे डिपेंड है इन वेज दैट are not always apparent or appreciated. Human health ultimately depends upon ecosystem products and services. Means ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है वो इकोसिस्टम पे डिपेंड है अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए, सच एज availability of fresh water, food and fuel sources which are requisite for good human health and productive livelihood. So biodiversity loss can have significant direct human health impact if ecosystem service are no longer adequate. Means biodiversity को कंजर्व इसलिए किया जाता है अगर इकोसिस्टम में अगर एक ऐसा पॉइंट आता है कि इकोसिस्टम में आप लोगों को वो जो चीज़ प्रोवाइड की जा रही है वो अभी आपको नहीं मिल पा रही है और वो आगे जाके बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। सो बायोडाइवर्सिटी में मैंने आपको अभी बताया था कि कंजर्व किया जाता है एनिमल्स को, प्लांट्स को, ताकि हमारे जो थोड़ी बहुत नीड है वो पूरी की जा सके। और उन एनिमल्स और प्लांट्स का होना हमारे सराउंडिंग में, हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अगर बाई चांस कभी इकोसिस्टम में वो चीज़ आपको ना मिले, अगर आपको कोई थिंग चाहिए वो ना मिले, सो बायोडाइवर्सिटी के थ्रू हम वो अपनी नीड जो है वो पूरी कर सकते हैं। सो इनडायरेक्टली चेंजेस इन इकोसिस्टम सर्विस इफेक्ट लाइवलीहुड, इनकम, लोकल माइग्रेशन एंड ऑन ओकेजन में इवन कॉज पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। अगर इकोसिस्टम में कोई ना कोई अगर चेंज आता है, अगर आप लोगों को शॉर्टेज होती है, सो उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, लाइक लाइवलीहुड पे, हमारे डेली के फैक्ट्स पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, हमारे डेली के रूटीन पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, इनकम पे फर्क पड़ेगा, लोकल जो माइग्रेट होते हैं लोग एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह, उन लोगों को बहुत इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि अभी हम देख सकते हैं कोविड-19 की वजह से ये सब जो चीज़ें हैं वो हम लोगों को देखने को मिल रही है। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। बहुत ही इजी वे में जितना मैं आप लोगों को समझा सकती थी मैंने समझाया। आप देख सकते हैं कितने अच्छे डेकोरेटिव वे में आप लोगों के लिए पिक्चर भी मैंने साइड में लगा रखी, जिसमें मैंने आप लोगों को एनिमल्स और प्लांट की वीडियो जो है वो फोटो जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड की है।
सो आप देख सकते हैं कितने डेकोरेटिव वे में, कितना हार्ड वर्क के लिए आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया गया है। सो आप लोगों को मैं जीके से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। सो प्लीज ये वीडियो जरूर देखिएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरमेंट डे वॉज हेल्ड इन विच ईयर। मैंने आप लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं जो कि एग्जाम में बहुत आते हैं। सो ये बहुत अच्छी वीडियो आज आप लोगों को मिल रही है। सो प्लीज इसका बेनिफिट जरूर उठाइएगा। सो द वर्ल्ड एनवायरमेंट फर्स्ट डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया गया था? फर्स्ट, सो ए 1971, बी 1974, सी 1976, डी 1978। सो आंसर विल बी बी, सिंस 1974। ये मैंने अब आपको अपनी एक्सप्लेनेशन में भी बताया था जब आपको थीम बताई थी। सो सिंस 1974 वर्ल्ड एनवायरमेंट डे हैज बीन सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 5 जून। सो सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम? थीम अभी बताई थी आपको। फर्स्ट ऑप्शन इज एयर पोल्यूशन। सेकेंड, 7 billion people, one planet consumed with care. Third, raise your voice, not the sea level. डी बायोडाइवर्सिटी। सो अभी आप लोगों को बायोडाइवर्सिटी के बारे में मैंने इतना कुछ एक्सप्लेन किया है। सो आई होप आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। तो आंसर डी, द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2020 इज बायोडाइवर्सिटी। एयर पोल्यूशन वाज 2019 थीम। सो जो एयर पोल्यूशन वाली जो थीम है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो 2019 की थीम थी। और 7 बिलियन पीपल वन प्लैनेट कंज्यूम विद केयर जो थी वो 2015 की थीम थी। सो आप लोगों को मैंने जो सारी बाकी की थीम दे रखी है वो आपको मैंने ईयर भी बता रखा है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि क्या पता अगर 2020 की ना पूछे, 2019 की पूछ ले, 15 की पूछ ले। एंड रेज योर वॉइस नॉट द सी लेवल जो थीम थी वो कौन सी ईयर की थी? 2014 की। सो मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन, अंडर विच थीम इंडिया इन 2018 hosted the celebration of World Environment Day। सो किस थीम में 2018 में इंडिया ने सेलिब्रेट किया था वर्ल्ड एनवायरमेंट डे? सो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे की 2018 की आपको थीम बतानी है। फर्स्ट ऑप्शन इज बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, बी आई एम विद नेचर, सी थिंक ईट सेफ, डी ग्रीन इकोनॉमी, डज इट इंक्लूड यू? सो आंसर विल बी ए, the 45th celebration of World Environment Day was hosted in India under the theme क्या थी? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन्वायरमेंट से रिलेटेड। आप अब जो एग्जाम आ रहे हैं, सो एग्जाम में इन्वायरमेंट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं। सो इसकी जो ऑप्शन होते हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। सो अगर आप डेली क्वेश्चंस की रिविजन्स करोगे, डेली अपडेट रहोगे, सो आप लोगों को ये कंफ्यूजन नहीं होगी। ऑन दिस डे अराउंड 6,000 पीपल गैदर्ड एट वरोसवा बीच इन मुंबई टू ज्वाइन UN एनवायरमेंट कैंपेन ऑफ द अर्थ अफरोज शाह इन अ बीच टू क्लीन अप एंड कलेक्टेड ओवर 90,000 kg ऑफ प्लास्टिक। मीन्स 90,000 kg प्लास्टिक जो है लोगों ने उस टाइम पे कलेक्ट किया था 2018 में बीच पे जाके। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो फोर्थ क्वेश्चन इज विच कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2020? सो कौन सी कंट्री जो है होस्ट करेगी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2020? सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर 2020 का कुछ पूछा है तो। सो फर्स्ट ऑप्शन इज कोलंबिया, सेकेंड मंगोलिया, थर्ड चाइना, डी कनाडा। सो आंसर विल बी ए। सो आंसर है कोलंबिया। कोलंबिया विल होस्ट द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2020 एंड फोकस ऑन द थीम बायोडाइवर्सिटी। सो कोलंबिया होस्ट करेगी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2020 को और फोकस करेगी किस पे? बायोडाइवर्सिटी को, क्योंकि थीम ही हमारी जो है इस साल क्या है? बायोडाइवर्सिटी पे है। सो इट विल बी डन इन पार्टनरशिप विद जर्मनी। सो पार्टनरशिप के साथ करेंगे जर्मनी के साथ। आई होप आप लोगों को ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो है समझ भी आ रहे होंगे और बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को और कहीं नहीं मिलेगी। मेरे प्लेटफॉर्म पे एक जगह पे आप लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हेन वाज द फर्स्ट major conference on environmental issue under the United Nation was held। so first major conference environmental issue से related United Nation ने कब की थी? so question का option है 1970, B 1971, C 1972, D 1973। so answer है C यानी कि 1972। the first major conference on environmental issue that was convened under the auspices of the United Nations was held in 1972 from 5th to 16th June in Stockholm, Sweden। Let us tell you that the conference was known as the Conference on the Human Environment on the Stockholm Conference। so ये 1972 में कॉन्फ्रेंस जो है की गई थी इन्वायरमेंटल इशू से रिलेटेड, यूनाइटेड नेशन ने की थी। सो मूव ऑन टू सिक्स्थ क्वेश्चन, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे वॉज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर विच स्लोगन? सो जब वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जो है सेलिब्रेट किया था फर्स्ट टाइम, तो उस टाइम पे स्लोगन क्या था? सो ऑप्शन इज ओनली वन फ्यूचर फॉर आवर चिल्ड्रन, बी ओनली वन अर्थ, सी अ ट्री फॉर पीस,
डी गिफ्ट टू द अर्थ। सो आंसर विल बी हमारा बी, ओनली वन अर्थ, क्योंकि हमारी सिर्फ एक ही अर्थ है। तो प्लीज उतना ही कंज्यूम करें जो कि आप लोगों को सरवाइव के लिए जरूरी हो, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन भी जो है वो इस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर सके, हैबिट अपनी कर सके। क्योंकि जितना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, जितना ज़्यादा क्राइम हो रहा है, जितना सब कुछ गलत हो रहा है वर्ल्ड में, सो उससे हमारे काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड को नुकसान हो रहा है। सो प्लीज़, इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है, हमारे रिवर्स में हो गया, रिवर हो गया, हमारा इन्वायरमेंट सराउंडिंग हो गया। सो उस चीज़ को प्लीज़ कम कीजिए जितना आप कम कर सकते हैं। सो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे वॉज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1974, अभी बताया था, अंडर ओनली वन अर्थ स्लोगन। सो स्लोगन क्या था दिस ईयर, दैट ईयर, ओनली वन अर्थ। ठीक है, सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आप लोगों को कितने डेकोरेटिव वे में पिक्चर्स के थ्रू पढ़ाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कैसे मैंने वर्ल्ड एनवायरमेंट डे की आप लोगों को एक पिक्चर प्रोवाइड की, जिसमें आप लोगों को सारे एनिमल्स, मैंने आपको बर्ड्स, ट्रीज वगैरह सब बता रखा है। सो सेवेंथ क्वेश्चन इज फर्स्ट टाइम ग्लोबल 500 अवार्ड टू एनवायरमेंटल कैंपेन इंक्लूडिंग वांगरी मथाई वर प्रेजेंटेड इन विच ईयर। सो ये कब किया गया था, कौन सी ईयर में? 1982, बी 1985, सी 1987 या फिर डी 1989। सो आंसर विल बी सी 1987। UN Environment Day was celebrated at the headquarter in Nairobi, Kenya, by presenting the first of its Global 500 Award to environmental campaign, including Wangari Maathai in 1987. Though 2003, the award became a backbone of World Environment Day celebration. So ये backbone हो गई थी World Environment Day की 2003 में। So आप देख सकते हैं आप लोगों को वीडियो कितने अच्छे से प्रिपेयर की गई है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लवली वीडियो। प्लीज़ गाइज एक थम्स अप तो ज़रूर बनता है, प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए, मेरे काम को अप्रिशिएट ज़रूर कीजिए। बहुत ही मेहनत बनती है ऐसी स्लाइड्स को बनाने में। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। सो टिल देन बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।